जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। क्या रशिया ने भारत को खुला समर्थन दे दिया है और क्यों रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के बाद पाकिस्तान में जो खौफ का माहौल है वो देखा जा रहा है और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल पहलगाम में जो घटना हुई है वो हृदय विदारक है और जहां पर जिस प्रकार से जो पर्यटक हैं उनको टारगेट करके मारा गया है, उसके बाद से भारत में जो रोष की लहर है वो काफी ज्यादा है। और इस बीच भारतीय सेना की तरफ से भी कुछ बड़े बयान दिए गए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिली वो रूस और अमेरिका का बयान था। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुला समर्थन दिया है और भारत के साथ हर सहयोग को साझा करने की बात कही है, तो वहीं रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी खुलकर भारत के सामने आ चुके हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत की में जो भी हुआ है उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना ये भारत के लिए अब आवश्यक हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया हर तरीके से भारत को सहयोग देने के लिए तैयार है और कोई भी जो टेररिस्ट है वो यहाँ पर बच के नहीं जाएगा, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए। ये पहली बार नहीं था जब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवाद पर भारत का समर्थन किया हो। उन्होंने इसके पहले भी बयान दिया था कि हम ऐसे देश के साथ संबंध रख रहे हैं जो आतंकवाद से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहा है, और उसने ये करके भी दिखाया है कि आतंकवाद को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। रशियन राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार ये भी कहा था कि आतंकवादियों को माफ करना हमारे डिक्शनरी में नहीं है, अगर हम उनको टॉयलेट में भी पाते हैं तो हम उनको वहां भी मारेंगे। यानी उन्होंने पहले भी ऐसे बयान दिए थे जो कि आतंकवाद के खिलाफ था। और इस समय रूस पूरी तरीके से भारत के समर्थन में आ चुका है और रूस के विदेश मंत्रालय ने भी भारत को इसके लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसके अलावा अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को ऑलरेडी सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन में मार गिराया है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल आज भारतीय सेना के तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू करी गई है, जहां पर चल रहे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी साझा करते हुए भारतीय सेना ने कुछ प्रमुख तथ्य सामने रखे हैं। इस समय भारतीय सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर जो सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन है वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। इस पर बात करते हुए ब्रिगेडियर मयंक शुक्ला सर, जो कि कमांडर ऑफ 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड हैं, उन्होंने कहा कि पिछली रात हमारी सेना की तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आतंकवादियों की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय उरी सेक्टर में पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो बड़ी मूवमेंट है वो नोटिस करी गई है और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार हमें जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध करवा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 22 और 23 अप्रैल को तकरीबन 1 बजे हमें ये सूचना मिलती है कि उरी नाला के पास पाकिस्तानी टेररिस्ट की कुछ मूवमेंट नोटिस करी गई है लॉन्च पैड के पास, और उसके तुरंत बाद सर्विलेंस ड्रोन की सहायता से जो एम्बुश पार्टी है उनको वहां पर डिप्लॉय किया जाता है और टेररिस्ट की मूवमेंट को हम लोकेट करते हैं। उसके बाद रात के तकरीबन 3 बजे हम वहां पर एम्बुश को लॉन्च करते हैं और इस एम्बुश में तकरीबन 2 घंटे की फायर फाइट होती है, जिसमें 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराया जाता है। उसके बाद जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो शुरू होता है और सर्च ऑपरेशन को फर्दर एग्जीक्यूट किया जाता है। इस दौरान डेंस फॉरेस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस को तकरीबन 2 AK राइफल, एक 9mm की चाइनीज पिस्टल, मैगजीन और लार्ज क्वांटिटी में जो एमुनिशन है वो प्राप्त होते हैं। वहीं तकरीबन 10 किलोग्राम IED भी वहां से रिकवर किया जाता है। सेना इस समय जो मिशन है उनको युद्ध स्तर पर एग्जीक्यूट कर रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले के बाद पाकिस्तान में खौफ का आलम है। पाकिस्तान में खौफ का आलम इस प्रकार से है कि रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरीके से सहम गया है। पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स जो छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया है और उन्हें तत्काल पोस्ट पर आने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट थे यानी एवैक्स थे वो रात भर एयरबॉर्न थे, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बॉर्डर के निकटवर्ती क्षेत्रों में सोल्जर्स की संख्या को भी बढ़ा दिया है और उनके फाइटर जेट्स को जो नियर एयर बेसेस हैं वहां पर रीडिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि भारत इसको भूलेगा तो नहीं और पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।